तो अब देखते हैं हमारा, इससे पहले जो है हमारा बहुपद का चैप्टर समाप्त हो गया था, और बहुपद के बाद है दो चर वाला रैखिक समीकरण। जो दो चर वाला रैखिक समीकरण में अधिकांश लड़के जो है इसमें भटक जाते हैं, और कौन कौन सा क्वेश्चन में भटक जाते हैं वो क्वेश्चन हम बताएंगे, जिसमें कोई भी लड़का जनरल चीज है तो जिसमें भूल जाते हैं। एक थ्योरी जो है किताब में भी ये थ्योरी नहीं दिया है, पूरा बारीकी से जब पढ़ा जाए तब वो थ्योरी को हम पकड़ सकते हैं, और ना तो बहुत से का टाइम मिस्टेक करने वाला ही होता है। और ये अगला हमारा चैप्टर है दो चर वाला रैखिक समीकरण। और दो चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, पहले उसके बारे में समझेंगे, तब शांत कराओ करेंगे। दो चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में हम समझेंगे, और जो भी ये थ्योरी लिखे हैं बस इस थ्योरी को एकदम माइंड में रखो। अगर रखने के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो भी चैप्टर का बनाते हैं तो फुल गारंटी के साथ बनाते हैं कि क्वेश्चन अगर छूट जाए तब फिर कहना कि नहीं छूट गया क्वेश्चन। बस थ्योरी के एकदम घोर के पी लो, उसके बाद जो क्वेश्चन छूट जाएगा तो उसका जिम्मेवार हम होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे पहले जानेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। इससे पहले बहुपद में टोटल थ्योरी बता दी है। एक चर दो चर रैखिक समीकरण क्या होता है। एक चर वाला का मतलब जिसमें चर राशि की तो यहाँ पर जो है हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, बहुत नॉर्मल तरीके से और आसान तरीके में। एक चर का मतलब होता है जिसमें चर राशि की संख्या कितना हो, एक हो, उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। और जिसमें चर राशि की संख्या दो हो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। और चर राशि कभी भी एक समान नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अलग अलग। निकल। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण, जैसे में हमारा चर राशि के बारे में दो चर, इससे पहले चर और अचर के बारे में बताया है कि चर और अचर हमारा क्या होता है। जो एबीसीडी का लेटर होता है जिसका मान जैसे है बदलता रहता है उसे चर राशि कहते हैं, और जिसका मान नहीं बदलता है वो हमारा कौन सा राशि है, अचर राशि होता है। तो यहाँ पर चर राशि बोले हैं एक, जैसे x प्लस 2 बराबर 0। इसमें चर राशि की संख्या कितना है हमारा, एक है। या इसी को लिख सकता है y प्लस 5 बराबर 0, या y माइनस 8 बराबर 0, या m माइनस 2 बराबर 0। इसमें चर राशि की संख्या टोटल कितना आ रहा है, एक। या इसको y स्क्वायर बराबर भी 5 लिखेगा तो चर राशि कितना है हमारा, एक ही है। दो का मतलब क्या होता है, अब इसमें अलग अलग आ जाएगा, जैसे x प्लस y बराबर 5, 3, 2 कुछ भी आ जाएगा। तो यहाँ पर चर राशि हमारा क्या हो गया, अलग अलग। एक x के रूप में, एक क्या है, y, अलग अलग है। और यहाँ पर जो है चर राशि जब अलग है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, दो चर वाला यही रैखिक समीकरण होता है। और चर राशि रैखिक समीकरण में होता है तो सबसे पहले हमारा रैखिक समीकरण का मान कैसे देता है, रैखिक समीकरण का हमारा मान किस तरह से होता है, ठीक है। बट चलो देखें ने, रैखिक समीकरण का मान यही आपका रैखिक समीकरण हो गया। अगर दो गो देगा तो दो चर वाला रैखिक समीकरण, एगो देगा तो एक चर वाला। तो इसमें चर राशि की संख्या कितना दिया है, दो, एक x एक y। और x में जिस संख्या से गुणा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणांक होता है। जैसे x के साथ a1, तो हम x के पहले जो अंक रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, a, y के बाद वाला b, और उसके बाद वाला क्या हो जाएगा, c। उसी तरह से a2, b2 और c2 कहां से आ गया, तो समीकरण एक रहेगा तो सब में 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1, a1 b1 c1। और दो को समीकरण रहेगा तो a2 b2 और क्या हो गया, c2। मतलब इस तरीके से लिखेंगे। और इसमें a2 b2 और c2 मेन हमारा होता है निकालना। अगर किसी लड़के को a1 a2 b1 b2 पहचानने नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या है, दिक्कत है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन दिक्कत नहीं होने देंगे। यहाँ पर a1 a2 b1 b2 एकदम क्लियर समझा देंगे कि कौन सा है। सिर्फ आपको याद रखना है कि दो समीकरण देगा, जो पहला समीकरण होगा तो पहले हमारा कौन सा लेटर आता है एबीसीडी में, ए, उसके बाद सी। दो को समीकरण रहेगा तो पहला समीकरण में सब में 1 1 लिखेंगे, a1 b1 c1। और दूसरा का समीकरण के क्या लिखेंगे, a2
B2 और C2 लिखेंगे। तो यहाँ पर दो समीकरण दिया है, तो पहला वाला में A1x B1y और C1 बराबर क्या हो गया 0। दूसरा का में A2x B2y और C2 बराबर क्या हो गया 0। अब इसी तरह से इस समीकरण को हमको पहचानना है, तो इसमें A1 B1 और C1 का मान क्या होगा। तो इसमें पहला समीकरण में जब जाएंगे तो A1 बराबर कितना होगा पहले निकाल रहा है, A1 बराबर 2, मतलब x में कितना से गुणा भइल बा 2 से, तो यही A1। तो A1 बराबर 2, यहां पर लिखा B1 और यहां पर लिख लगा C1। ठीक, अब B1 के मान कितना बा देखा A B, तो B1 तो 3, C1 के मान कितना बा, हाँ यही मेन चीज पॉइंट बा कि माइनस प्लस ध्यान में रख के काम करेगा। अगर ना ध्यान में रख के काम करबो तो वही माइनस प्लस एक नंबर लेके चल जी। एक नंबर का 3 नंबर में कोई थ्योरी वाला तो थ्योरी भी लेके चल जी, कंफर्म बा। ओकर बाद दिखाएगा A2 के मान बोला, A2 बराबर 4, कहां से ले लो समीकरण नंबर 2 से। A2 बराबर 4, B2 बराबर 6, C2 बराबर -18। केकरो दिक्कत A1 A2 B1 B2 निकाले में कोई दिक्कत बा? जब ये दिक्कत नहीं है तब ऊपर समझ जल जी तो एक मतलब का होखेला। ठीक बा, ओकर बाद अगर हे में निकल बा तो बतावा डायरेक्ट तारा याद कर लेगा A1 A2 B1 B2 ध्यान में रखेगा। है ये समीकरण बताओ A1 के मान कितना हो जाए, 1 हो जाए, प्लस में कि माइनस में, बस। B1 के मान कितना हो जाए 2 और C1 के मान -4। दूसरा में A2 के मान, B2 के मान, C2 के मान, समझ में आगे। अब आओ मेन जो क्वेश्चन हमारा मेन है और जहां पर लड़का अधिक क्या होता है घबरा जाता है, एकदम 100% है तो उसमें लड़का घबरा जाता है। किताब में आपका नाम कौन कौन दिया है तो खाली यही दिया अद्वितीय अनंत कोई हल नहीं। उसके बाद दिया है कि ग्राफ में हो जाएगा प्रतिच्छेदी संपाती समांतर। ये मेन जो है तो इसी को याद रखना है, यही जो है परीक्षा में एकदम फिक्स है तो गड़बड़ करता है। बहुत से लड़के को यही नहीं याद रहता है, संपाती समांतर प्रतिच्छेदी सबको याद रहता है, लेकिन कब आश्रित होगा, कब असंगत होगा, कब अविरोधी होगा और कब विरोधी होगा। अगर मान लो तारा लागत है कि हम नहीं भूलाइल तो पहले कोनो लड़का के ये क्वेश्चन दे दी है 100% बाकी अगर ना पता हो कि थोड़ा सा मिस्टेक करी तो गलती कर दी, लेकिन तुम्हारा गलती नहीं करेंगे। एक बात से आज से गलती कैली क्या हो बंद। अब ध्यान में रखेगा कि कब का होगी। ठीक है, सबसे पहले का शर्त ये समीकरण का शर्त होता है हमारा। समीकरण का शर्त क्या होता है, A1 बाटा में A2 अब बराबर नहीं थे B के, A1 बाटा में A2 नॉट इक्वल का है B1 बाटा में B2। जैसे A1 का मान निकाले और B1 का भी मान निकाले आपस में बराबर तो हम कह देंगे तो उसका बताइए हल क्या होगा। हल पूछेगा तो हल में क्या कहेंगे, केवल एक हल कह सकते हैं या अद्वितीय हल, एक हल या अद्वितीय हल। ग्राफ इसका कैसा होगा तो अद्वितीय हल वाला का ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, एक दूसरे को क्या करता है हमेशा काटता है, तो इसका ग्राफ क्या होगा प्रतिच्छेदी। अब बहुत से लड़का बस यही दूगो याद रखता है हल ग्राफ। हाँ ये मेन बा खलनायक। अगर एक खलनायक के ध्यान में रहा तो कहाँ से अटैक कर दी कोनो ठीक नहीं के। अब क्वेश्चन में देखिए ज्यादा यही क्वेश्चन करके डाली अब भुलाए वाला, लेकिन अब भूला मत, ध्यान में रखा। पहले का चीज अगर मान लेते हैं A1 अब बाटा में A2 नॉट इक्वल B1 बाटा में B2 हो, नॉट इक्वल B1 बाटा में क्या हो ग्राफ का मान क्या होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा प्रतिच्छेदी। हल क्या होगा एक या अद्वितीय हल। अब देखो समीकरण का युग्म का मतलब जोड़ा क्या होगा, तो जोड़ा में काफी अविरोधी और संगत, अविरोधी और काफी संगत। ठीक, एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं प्रतिच्छेदी कहते हैं। अब प्रतिच्छेदी का जब भी ग्राफ ही आई तो ध्यान में रखिए एक दूसरे के क्या करी क्रॉस करी, बुझा बोल। जो एक दूसरे को काटता है वही हमारा कहता है प्रतिच्छेदी होता है। ग्राफ में 5 नंबर के फिक्स बा, ग्राफ जो 10 क्लास में देता है। उसके बाद अगर तीनों मान बराबर आ गई, A1 के मान, B1 के मान, C1 के मान, अगर तीनों मान बराबर हो जाएगा तो हल क्या होगा हमारा अनंत।
इसका अंत नहीं है। जैसे गिनती हो गया 1 2 3 4 लिखते हैं, क्या हो गया अनंत। इसी तरह इसका हल क्या होगा, ग्राफ कैसा होगा, संपाती के मतलब जैसे पहला समीकरण को बनाए, इसका अगर आप खींचे तो ये हमारा रेड कलर वाला होगा, ठीक। दूसरा को भी खींचे तो दोनों एक ही पर आ जाएगा, मतलब दोनों का मान क्या रहेगा, एक समान रहेगा। दोनों का मान क्या रहेगा, एक समान रहेगा, तो उसे ही संपाती कहते हैं। अभी समझ लेते हैं लैंग्वेज से, उसके बाद क्वेश्चन से समझेंगे हम। उसके बाद अगर a1 बटन a2 बराबर b1 बटन b2 या तीसरे मान बराबर नहीं रहेगा, c1 बटा में c2 नॉट इक्वल c1 बटा में c2 रहेगा, तब बताइए इसका हल का मान क्या होगा, कोई हल नहीं है। उसके बाद इसका ग्राफ कैसा होगा, समांतर के मतलब जिसके बीच का दूरी क्या हो, बराबर। जैसे रेल का पटरी होता है, उसके बीच की दूरी क्या होता है, बराबर। अगर थोड़ा सा भी कम बेसी हो जाएगा तो रेल दुर्घटना मतलब पलटने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक। तो यहाँ एक दूसरे का होगा, समांतर होगा। दूसरा चीज, अगर मान लेते हैं क्वेश्चन दिया है कि एक समीकरण इस तरह से दिया है, कहेगा कि बताइए इसमें से विरोधी है कि अविरोधी है, कि संगत है कि असंगत है। अगर a1 बटन a2 बराबर b1 बटन b2 नॉट इक्वल c1 बटन c2 हो, तो उसमें रैखिक समीकरण का युग्म क्या हो जाएगा, विरोधी। याद रखो खाली 9 टोला में विरोधी होगी, अब 9 टोला में असंगत होगी, बुझा गई। यही पॉइंट के याद तारा रखे के बाद घेर ला ये पॉइंट के, और ये पॉइंट के ध्यान में रखिए कि विरोधी कौन होगी, जब तीसरा बराबर ना होगी तब, बाकी क्या होगी विरोधी, मान लो अविरोधी होगी, ठीक। और दोनों का होगी मान समीकरण का युग्म का होगा, संगत होगा। असंगत एक ही चीज माइंड में याद रखो कि जब तीसरा मान जब बराबर नहीं होता है तो हमारा समीकरण का युग्म क्या हो जाएगा, विरोधी, और क्या हो जाएगा, असंगत। बाकी में तारा के संगत और आश्रित युग्म, और क्या हो जाएगा, विरोधी, अविरोधी। कोई दिक्कत, अब समीकरण से समझते हैं, यहां तक तो हम समझ गए। अब समीकरण में हमको किस तरह से क्वेश्चन देगा, ये क्वेश्चन को हमको ऑब्जेक्टिव की तरह बनाना है, ना कि सब्जेक्टिव की तरह। ऑब्जेक्टिव में टाइम हमको ज्यादा नहीं लेना है, जितना हो सके अधिक से अधिक हमें क्या करना है, कम टाइम में बनाना है। मतलब 10 सेकेंड में इस सब क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, ठीक। डायरेक्ट अब चेक कर जाओ, ठीक। पहला समीकरण x माइनस 2y, ठीक। और दूसरा समीकरण 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर क्या है, 0 है। डायरेक्ट चेक करते हैं कि इसका हल क्या है। इसका हल अद्वितीय है कि अनंत है कि कोई हल नहीं। पूछ देगा ग्राफ कैसा है, तो चेक करो, लफा में नहीं पड़े के है। देखा x के मतलब 1, दूसरा में के ले लिया 3 हो गई ले, हेकरा में के ले लो -2, और ओकरा बाद 4। अब बताओ है कटा दो तो -1 बटा में कटा ना, अब बताओ 1 बटा में 3 -1 बटा में 2 बराबर बा नहीं थे, तो का लिखेबा 1 बटा में 3 नॉट इक्वल का बा -1 बटा में 2 बराबर नहीं थे। डायरेक्ट सॉल्व कर लो, ग्राफ बोलो एक कैसा होगी, प्रतिच्छेदी। हल क्या होगा, हल का मान अद्वितीय हल, डायरेक्ट केवल एक दिया रहेगा तब, नहीं तो डायरेक्ट याद रखना अद्वितीय हल। समीकरण का युग्म क्या होगा, जोड़ा में, जोड़ा में अविरोधी, और क्या हो जाएगा, संगत। और संगत कब होगा, जब तीसरा बराबर नहीं होगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, असंगत। बाकी सब युग में क्या हो जाएगा, संगत। यही माइंड में रख ला, यही तरह के क्वेश्चन का बड़ाई। कोई भी लड़का के क्वेश्चन ही देख लिया, क्या तो अभी थ्योरी समझा रहे हैं, इसके बाद जो है क्वेश्चन जो भी में है थ्योरी के बाद ही टोटल क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मेन थ्योरी है, थ्योरी समझना है, ऑब्जेक्टिव जाकर घर प्रैक्टिस करना है, टोटल खत्म हो जाएगा एकदम। दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं। दूसरा आप चेक करते हैं, तो दूसरा में हमारा क्या हो जाएगा, खड़ा रखो अभी, चलो ध्यान दे रहे हैं। दूसरा समीकरण में डायरेक्ट हमको बना देना है, क्या करना है, डायरेक्ट। अब डायरेक्ट कैसे हमको सॉल्व करना है,
वो सामने बगा, चलो देखा नहीं, छोड़ दो। अब इसके बाद हमको करना क्या है, दूसरा समीकरण में डायरेक्ट 1/2, ठीक, बराबर जैसे जैसे आई वैसे लिखा चल जा। अब भाई कटा दिला तो 1/2 आ गई, तब बराबर का लिख 1/2, आई माइनस से माइनस काट जी, कट जाई तो चौथी आई 12। अब बताओ तीसरा बराबर बात है कितना होता है, 1/3। तीसरा मान हमारा बराबर नहीं है, तो समीकरण का युग्म में क्या हो जाएगा बताओ, असंगत या विरोधी, असंगत या विरोधी। क्वेश्चन में पूछ देगा असंगत होला तो मार दिया असंगत, पूछ देगा विरोधी है कि अविरोधी, तो कौन सा हो जाएगा, अविरोधी। इसका समीकरण का हल क्या होगा, तो बताओ समीकरण के हल में क्या हो जाएगा हमारा, कोई हल नहीं। ग्राफ ही इसका कैसा होगा, तो ग्राफ होगा इसका समांतर हो जाएगा। उसके बाद चेक करते हैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिखे है, ठीक, इस क्वेश्चन को चेक करते हैं 2/4, तो इसको लिख देते हैं 2 में कहता ना 4। उसके बाद 3/6, तो बराबर 3/6, अब माइनस माइनस तो बराबर 9 में कहता ना 18। अब काटाकर देखेंगे कहाँ बराबर है कहाँ बराबर नहीं है। जहाँ बराबर रहेगा वहां बराबर का चिन्ह देंगे, और जहाँ बराबर नहीं रहेगा वहां बराबर का चिन्ह नहीं, मतलब यहां से कटाएंगे 2 दूना 4, 1/2, ठीक। यहाँ से 3 दूना 6 बराबर आ रहा है, तो 1/2, ठीक। और यहाँ पर 9 दूना 18, तो ये बराबर तो 1/। बताइए समीकरण का हल कैसा होगा, संगत हल, अनंत हल, ठीक। उसके बाद ग्राफ कैसा होगा, समीकरण का युग्म कैसा होगा, संगत। इसी को आश्रित करते हैं, कहते हैं मेन आश्रित वाला क्वेश्चन है जो बहुत से घबरा देता है, तो क्या हो जाएगा हमारा आश्रित, समझ में। तो ये हो गया हमारा इसका थ्योरी, और इसी तरह से जो भी है क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन उसके बाद, अब देखते हैं इसके बाद थ्योरी देखें, थ्योरी के बाद क्वेश्चन देखेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन किताब में पूछ रहा है, हमें कैसे जवाब देना है। शॉर्ट में देना है, बस 10 सेकंड में खत्म कर देना है, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाना है इस सब क्वेश्चन पर, ना कि बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है, बस माइंड में थ्योरी रखना है, थ्योरी के हिसाब से मारना है, ठीक। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखे 1 2 3, एक ऊपर पहले से लिखे 4 क्वेश्चन लिखे, और चारों क्वेश्चन का सॉल्व जो है यहाँ पर ऑप्शन के साथ लिखे है, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा यही चेक करना है हमको, ठीक। करो युग्मत समीकरण 2x + 3y बराबर 5 तथा 4x + 6y बराबर कितना है 15। तब बताइए कि इनमें से कौन सा हल होगा, अद्वितीय होगा कि अनंत होगा कि कोई हल नहीं, कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमको चेक करना है कि कौन सा हल होगा। हल पूछ रहा है तो हल में देखेंगे आंसर, युग्म समीकरण युग्म पूछेगा तो समीकरण युग्म में देखेंगे, ग्राफ पूछेगा तो ग्राफ में देखेंगे इसका, ठीक। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, बोले हैं डायरेक्ट हमको बनाना है। पहले 2, तो 2 ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 4, कटा दो तो मान कितना होगा 1/2। 3 प्लस में 6, तो 3/6 कटा दो 1/2 बराबर आ गई। अगला तो 1/2 बराबर 1/2, 2 को मान बराबर बा। तीसरा देखो कितना बा 5/में कितना बा 15 बा, 35 15, 1/3 बराबर होता, तो नइखे तो लिख दो नॉट इक्वल 1/3। तीसरा मान बराबर नहीं है तो तीसरा वाला में देखेंगे, तो तीसरा वाला में क्या है, हल में पूछ रहा है ना, तो हल का आ रहा है तो हल में ध्यान दिए, हल पूछेगा तो हल में, ग्राफ पूछेगा तो इसका ग्राफ में जवाब देंगे, और समीकरण का युग्म पूछेगा तो समीकरण के युग्म में। तो हल पूछ रहा है तो इसका कौन सा हल है, कोई हल नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। उसी तरह से इसको देखना है, कितना दिया है x + 3y - 4 बराबर 0। दूसरा 2x - 5y - 1 बराबर कितना है 0। अब कुछ नहीं करना, x तो 1, अब बाटा में 2, 3 अब बराबर के चिन्ह दे दो पहले, ठीक। 3 अब बाटा में -5, बताओ मान बराबर बा, काट दो। जब बराबर है नहीं लिखे मतलब आगे का रास्ता बंद है, तो आगे का मान निकलने का जरूरत है, बस इतना ही पर हम क्या करेंगे डिसाइड। देखो
ये हमारा क्या होता है A1 बटा में A2 नॉट इक्वल B1 बटा में क्या आ गया B2। ठीक, कौन सा नियम, पहला नियम। हल पूछ रहा है, समीकरण का युग्म पूछ रहा है, तो समीकरण का युग्म में देखो A1 बटा में A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 हो, तो इसमें समीकरण का युग्म में अगर विरोधी पूछेगा तो विरोधी वाला आंसर देंगे और संगत पूछेगा तो संगत वाला। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, विरोधी वाला कह रहा है ना, तो इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा अविरोधी, तो इसमें हो जाएगा अविरोधी, मतलब वही विरोधी अविरोधी वाला क्वेश्चन दिया है ऑप्शन में, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा अविरोधी, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन में अविरोधी। और यही क्वेश्चन जो है टाइप आश्रित और विरोधी, यही क्वेश्चन ज्यादा लड़कियों को घबराता है, क्योंकि यही याद नहीं रहता है, यही मेन याद रखना है हमको। ग्राफ में हल अनंत तो सबको याद रखता है, लेकिन आश्रित वाला बहुत घबराता है, संगत और असंगत वाला, तो इसको एकदम माइंड में एकदम घोर के एकदम आज समाप्त करना है पी कर। ठीक, और इसी टाइप से क्वेश्चन देगा तो इसको छोड़ना नहीं है, ये परीक्षा के लिए स्टार क्वेश्चन है एकदम। ठीक बा अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है। एक रैखिक समीकरण आपको दिया है, इसका युग्म क्या है डायरेक्ट असंगत वाला चेक करो, कौन सा की A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल क्या है C1 बटा में C2। ठीक, अब क्या कहता है, निरूपित असंगत हो तो निरूपित करने वाला समीकरण, ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, समांतर होगा कि सदैव समपाती होगा कि सदैव प्रतिच्छेदी होगा कि प्रतिच्छेदी होगा, कौन सा होगा इसमें समांतर होगा, तो इसमें समांतर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण का आलेख एक बिंदु पर काटता है, जब दो रैखिक समीकरण एक बिंदु पर काटता है तो उसका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ समीकरण का युग्म कैसा होगा, ये ना। तो समीकरण का निकाय जब पूछ रहे हैं तो इसमें समीकरण का निकाय में देखेंगे कि जब काट रहा है एक बिंदु पर, तो यही काट रहा है, तो इसका समीकरण का निकाय क्या होता है अविरोधी, तो ऑप्शन में दिया है हमारा अविरोधी, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। और इसी तरह से आसानी से क्वेश्चन जो भी बताया है इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी गाइड से बनाइए आसानी से बन जाएगा 100% फुल गारंटी के साथ। और इसके बाद जो है जो भी क्वेश्चन इसके बाद थोड़ा सा एक और टाइप है जो टाइप देता है उसको देखेंगे फिर अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में को भी देखना का है एकदम जरूरी, क्योंकि उसमें के का मान कैसे निकाला जाता है, नॉट वाला और बड़ा नॉट इक्वल वाला और नॉट इक्वल वाला कैसे निकाला जाता है, टोटल उसमें बता देंगे। और इस थ्योरी को हमेशा याद रखना है, इसी थ्योरी से जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण का हो जाएगा समाप्त। तो फिर मिलेंगे इसके बाद एक इसी चैप्टर के साथ जो है, और इम्पोर्टेंट VBI इम्पोर्टेंट चैप्टर इसको माना जाता है। तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत और जय बिहार, जय बिहारी।